हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे प्रदर्शन प्रविधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों हमें प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली ढंग से बना सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, प्रदर्शन प्रविधि को कई शिक्षा शास्त्री बहुसंवेदी शिक्षण उपागम मल्टी सेंसरी अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये विधि छात्रों के इंद्रियों को सजग करते हैं। जब हम प्रदर्शन प्रविधि के द्वारा छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्र सभी इंद्रियों का प्रयोग करके चीजों को समझते हैं ताकि चीजों को बेहतर तरीके से देख और करके साथ सीख सके। अगले पॉइंट में क्या है, प्रदर्शन प्रविधि वह शिक्षण तकनीकी है जिसके माध्यम से अध्यापक पाठ्य विषय पढ़ाते समय प्रकरण अथवा वस्तु संबंधित उसकी रचना एवं कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से छात्रों को ज्ञान कराते हैं। छात्र इसमें चीजों को करके देखकर सुनकर चीजों को सीखते हैं, अध्यापक के द्वारा करवाया जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्र प्राय अपनी अपनी जगह पर बैठकर अथवा उचित स्थिति धारण कर विभिन्न प्रकार के उपकरणों प्रयोगों और क्रियाओं का निरीक्षण या अवलोकन करते हैं अच्छे ढंग से और चीजों को समझते हैं। इस प्रकार छात्र देखते हैं, सुनते हैं तथा करके भी सीखते हैं। जैसे जैसे अध्यापक बताता है प्रकरण में जो दिया है उसी के प्रकार छात्र भी अध्यापक को देखकर चीजों को करते हैं। ये एक लर्निंग बाय डूइंग मेथड होता है। इस विधि के द्वारा छात्र बेहतर तरीके से और लॉन्ग टाइम पीरियड तक छात्रों के जो ज्ञान है वो स्थायी रूप से विकसित हो पाता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अध्यापक प्रदर्शन विधि के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न पक्षों जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, खनिज सामग्री आदि को प्रदर्शित करके छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान भी उपलब्ध करा सकते हैं तथा उसे संबंधित कौशलों को भी अच्छे ढंग से विकसित किया जा सकता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अध्यापक प्रदर्शन करते समय छात्रों से आवश्यकता अनुसार प्रश्न पूछता रहता है तथा उनकी योग्यता, रुचि और सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन में सहायता लेता रहता है, जिससे वह उत्साह पूर्वक सक्रिय रूप से भाग भी छात्र ले सके, एक्टिव रहे, हमेशा रुचि रहे उनमें। छात्रों को मानचित्र बनाना प्रदर्शन विधि के द्वारा सिखाया जा सकता है अच्छे ढंग से। चलिए अगले पॉइंट्स में कहा कि प्रदर्शन विधि के गुण यानी कि मेरिट्स और डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्रियात्मक क्रियाओं के प्रदर्शन के कारण कक्षा का वातावरण पूरी तरह सक्रिय और सजग भी रहता है। जब छात्र क्रिया के द्वारा किसी चीज को क्रियात्मक रूप से करते हैं तो प्रदर्शन के टाइम पे होता है कि छात्र हमेशा एक्टिव रहते हैं और चीजों को सही ढंग से सभी छात्र पार्टिसिपेट भी करते हैं, भागीदारी भी अच्छी तरीके से निभाते हैं। अगले पॉइंट्स में क्या है, छात्रों के निरीक्षण शक्ति का विकास भी अच्छे ढंग से हो पाता है, यानी कि छात्रों में जो निरीक्षण अवलोकन शक्ति है उसका विकास भी अच्छे ढंग से हो पाते जब अध्यापक के द्वारा प्रदर्शन विधि के द्वारा छात्रों को चीजों को करके और बताया जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों की विचार शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास भी अच्छे ढंग से हो पाते। छात्र अपने विचार भी रख सकता है और उसमें जो अपने तर्क है, तर्क की शक्ति भी अच्छे ढंग से विकसित हो पाती है। और अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण के कठिन प्रश्न भी सुगमता से छात्रों को समझाया जा सकता है। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कठिन प्रसंग होते हैं उसे छात्रों के द्वारा प्रदर्शन विधि के से अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है छात्रों को दिखा के। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ज्ञान स्पष्ट तथा स्थायी भी हो जाता है, यानी कि ज्ञान हमेशा स्पष्ट भी रहता है, कोई बाधा भी नहीं होती और जो छात्रों को प्रदर्शन विधि से ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक रहता है, वो हमेशा परमानेंट रहता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अध्यापक तथा छात्र दोनों सजग तथा सक्रिय रहते हैं, यानी कि अध्यापक भी एक्टिव रहता है और छात्र भी एक्टिव रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान भी मिलता है, जब चीजों को करके देखते हैं तो अच्छे उनका जो ज्ञान है वो भी अच्छे ढंग से स्थापित हो पाता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये प्राविधिक गणन है एवं स्वभावतः छात्रों को आकर्षित करते हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा छात्र क्या होते हैं, चीजों को आकर्षित होते हैं, चीजों को सीखने के लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये प्राविधि छात्रों में प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास भी अच्छे ढंग से करती है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्राविधि है क्योंकि इसमें स्थूल से सूक्ष्म को चला जाता है, यानी कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है एक मनोवैज्ञानिक प्रविधि होती है, यानी कि एक पूरी प्रोसेस के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को चरणबद्ध तरीके से करते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त कर अगली क्लास में कुछ अगले टीचिंग मेथड को हम डिस्कस करेंगे, क्यों हमारे शिक्षण के लिए टीचिंग मेथड इतना यूजफुल है और हमें अलग अलग शिक्षण प्रविधियों का यूज करके छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवानी चाहिए। पढ़ा रहे हैं, छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं, वो प्रभावशाली, सरल और सुगम तरीके से छात्रों तक पहुंच पाए आसानी से। सभी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है।